वंदना चौधरी प्लीज। धन्यवाद सभापति महोदय। आज मैं यूनियन बजट 25-26 पर अपनी बात रखने के लिए खड़ी हूँ। भारत के संविधान के आर्टिकल 38 भारत को एक वेलफेयर स्टेट के तौर पर पेश करता है और सरकार की जिम्मेदारी है कि बजट और उससे जुड़ी वेलफेयर स्कीम्स के जरिए इन आर्टिकल्स को हकीकत में लाया जाए। इसलिए यूनियन बजट सिर्फ एक आंकड़ों की किताब नहीं, बल्कि सरकार की प्राथमिकता और वेलफेयर स्टेट के संविधान से जुड़ी वफादारी का आईना है। सरकार की जिम्मेदारी है कि इकोनॉमिक पॉलिसीज, जिनमें बजट भी शामिल है, ऐसी बनाए जाए जो गैर बराबरी को कम कर सके और सबसे ज्यादा गरीब वर्ग को सहारा दे। बजट वो लाइफलाइन है जिससे शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, सोशल सिक्योरिटी, SC/ST माइनॉरिटी, गरीबों की भलाई के लिए स्कीमें चलाई जाती है। मगर ये बजट को देखकर महसूस होता है कि ये भविष्य के निर्माण से ज्यादा हेडलाइन बटोरने का एक दस्तावेज है। इससे सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाली वही लोग पीछे छूट रहे हैं जिन्हें सरकार के सहारे की सबसे ज्यादा जरूरत थी। वो किसान जो बढ़ती लागत से परेशान हैं, वो नौजवान जो बेरोजगारी का सामना कर रहे हैं, और वो औरतें जो निजामती रुकावटों से जूझ रही हैं, और वो गरीब जो महंगाई के बोझ के तले दबे हुए हैं। This government is proudly marketing the income tax exemption of 12 lakhs. But the question is, how many Indians even earn that much to benefit from it? Only 2.2% of Indian population pays direct taxes, whereas no relief has been given in regards to indirect taxes, the burden of which falls on everyone, especially the poor and weaker section of the society. This clearly shows that this is not an inclusive budget. GST की ऊंची दरों ने आम आदमी की कमर तोड़ दी है। जरूरत इस बात की है कि खाद्य सामग्री, दवा, स्कूल की किताबें और जरूरत की चीजों पर टैक्स कम किया जाए। पेट्रोल, डीजल पर टैक्स कम करने की कोई कोशिश नहीं हुई, जिसका सीधा असर हर नागरिक पर पड़ता है। आर्टिकल 41 कहता है कि सरकार को ये कोशिश करनी चाहिए कि वो अपनी इकोनॉमिक हालात और रिसोर्सेज के हिसाब से लोगों को रोजगार दे। इस बजट ने बेरोजगारी दूर करने की दिशा में कोई ठोस उपाय नहीं दिया है। नई नौकरियों की बात तो छोड़िए, जो पहले से थी वो भी खत्म होती जा रही हैं। स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम के नाम पर करोड़ों खर्च किए जा रहे हैं, मगर सवाल ये है कि ट्रेनिंग लेने के बाद कितने नौजवानों को असल में नौकरी मिल रही है। सरकार के पास इसका भी कोई आंकड़ा नहीं है। सरकारी विभागों में लाखों पद खाली हैं, मगर भर्ती का कोई प्लान नहीं है।